हो सकता है तुम्हारी माँ की बुद्धि को सुधार दे, हो सकता है तुम्हारी माँ को ही उठा ले, इसे तुम घर में रह करके प्रभु का भजन करो। ये कहके गुरुजी चले गए। गुरुजी के जाने के बाद मैंने मंत्र जपना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गई, एक सर्प ने उसे काट लिया। माँ ने शरीर का त्याग किया। मैंने समझा प्रभु ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके मैं वन में चल पड़ा। गंगा किनारे रह करके मैं प्रभु का भजन करने लगा। मुझे स्वप्न में प्रभु का दर्शन होता था, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता था। एक दिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था, ध्यान में सुंदर सा नीला सा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। उस स्वरूप का दर्शन करके जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ, उस आनंद का वर्णन करने की सामर्थ्य स्वयं सरस्वती में भी नहीं है। मैं दौड़ करके प्रभु के चरणों में वंदन करना चाहता था, लेकिन उसी समय प्रभु का स्वरूप अदृश्य हो गया और एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारे मन में सूक्ष्म वासना रह गई है, तुम्हें अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन हो पाएगा। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहकर के सतत प्रभु का ध्यान करता हुआ, भजन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। इसके बाद में मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पिछले जन्म का फल मुझे इस जन्म में मिला। अब मैं सतत प्रभु का दर्शन करता रहता हूँ। प्रभु कीर्तन भक्ति अति प्रिय है, अतः मैं जगत में भ्रमण करता हुआ प्रभु का कीर्तन करता रहता हूँ। कलयुग में प्रभु के नाम का कीर्तन करने पर पाप जल जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है। नारद जी दासी पुत्र थे, लेकिन संतों की सेवा करने पर, संतों का सत्संग श्रवण करने पर उनका जीवन सुधर गया और वह दासी पुत्र से देवर्षि बन गए। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन अपने जैसा पारसमणि नहीं बना सकती है। लेकिन संतों के संसर्ग में जो आ जाता है, संत उसे अपने जैसा बना देते हैं। नारद जी ने व्यास जी से कहा, अब आप ऐसी प्रेम प्रधान कथा करें जिसे सुन करके जीव मात्र के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जावे और संसार के विषयों के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जावे। व्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके संसारी लोगों के उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, लेकिन उन्हें एक विचार आया, एक चिंता होने लगी, इस भागवत ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? भागवत तो परमहंस संगीता है, इसका प्रचार तो कोई निर्विकारी कर सकता है। बहुत विचार करने के बाद में व्यास जी को लगा, ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है। सुखदेव जी जन्म से निर्विकारी थे, वो जन्म होती ही वन की ओर चल पड़े थे, सदा सर्वदा प्रभु के चिंतन में लीन रहते थे। उनके मन को आकर्षित करने के लिए व्यास जी महाराज ने एक उपाय सोचा। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा, सुखदेव जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां जाओ और वहां भागवत के श्लोकों का गान करो। आज्ञा पाती शिष्य वहां आए जहाँ सुखदेव जी महाराज ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने श्लोक गाना प्रारंभ किया। बिरहा पीरम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विप्रदिवासी कनकी कपीशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुरिरधय सुधिया पूर्यनि गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदीरमुनिं काविशदे गीते कीर्तिः। ये श्लोक सुन करके श्री सुखदेव महाराज इधर उधर देखने लगे, ये श्लोक कौन बोल रहा है? आज तक मेरे मन को संसार में किसी ने भी आकर्षित नहीं किया, लेकिन ये श्लोक मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। वहां उन्हें व्यास जी के शिष्य दिखाई दिए। सुखदेव जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं और एक श्लोक किसके रचे हैं? ये श्लोक मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं।
शिष्य कहने लगे, हम श्री व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और ये श्लोक उन्हीं के रचे हुए हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की है। जब सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव सोच लगे, व्यास जी तो मेरे पिता हैं, मैं उनके पास में जाकर के भागवत पुराण सुनूंगा। आज 12 साल बाद श्री सुखदेव महाराज भागवत पुराण सुनने के लिए पागल हुए व्यासाश्रम की ओर दौड़ पड़े। आश्रम पर आकर व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, मुझे भागवत शास्त्र का अध्ययन कराओ। श्री व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन करवाया। व्यास जी की चिंता दूर हुई कि भागवत का प्रचार कौन करेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद में श्री सुखदेव महाराज ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई। उस समय मेरे गुरुदेव वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कथा मुझे सुनाई और अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा सोच लगा, जब ये पांडव रात में सो रहे होंगे तब मैं इन्हें मारूंगा। लेकिन जिसे भगवान बचावे उसे कौन मार सकता है। जिसकी रक्षा स्वयं द्वारकानाथ करें, जिसकी रक्षा स्वयं जानकी नाथ करें, इस संसार में इसका कौन बिगाड़ सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने ये तो लिखा है, जानकी नाथ सहाय करें तबे कोने बिगारी करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जानकी नाथ करें, संसार में उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण पांडवों के पास में आए, उन्हें उठाया, उठाकर के गंगा किनारे ले गए। श्री कृष्ण जी कहने पर पांडव तो चले गए, लेकिन द्रौपदी के पुत्र नहीं गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को, सोत्यों को मार डाला। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके और द्रौपदी के पास में ले आया और द्रौपदी से कहने लगा, द्रौपदी मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ ले आया, तुझे इसको जो सजा देनी है दे दे। द्रौपदी कहने लगी, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। और गुरु पुत्र होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। देखिए, जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और वो भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछली रात उस हत्यारे को द्रौपदी प्रणाम कर रही है और कह रही है, इसे छोड़ दो। वैर की शांति वैर से नहीं होती है, वैर की शांति तो प्रेम से होती है। वैर से तो वैर और ज्यादा बढ़ता है। द्रौपदी कहती है, इसकी मां अभी अभी विधवा हुई है, इसकी मां गौतमी का रोना मैं देख नहीं पाऊंगी। अरे मेरे तो पुत्र मरे हैं, अभी तो 5 पति जिंदा हैं, लेकिन इसकी मां को केवल इसी का सहारा है। मैं इसकी मां गौतमी का रोना देख नहीं पाऊंगी, और फिर इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस आ नहीं जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। किसी की आशीष ना ले सको तो कोई बात नहीं है, किसी का आशीर्वाद ना ले सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, किसी की ठंडी आहें
कभी मत लेना। भीमसेन कहने लगे, मनुस्मृति के अनुसार आतताई को मारना पाप नहीं है। तब श्री कृष्ण ने मनुस्मृति को आधार रखते कहा, ब्राह्मण का अपमान करना उसे मारने के बराबर होता है, अतः इसका अपमान करके इसे बाहर निकाल दो। अपमान तो प्रतिक्षण मरने के बराबर होता है। अश्वत्थामा का अपमान करके इसे बाहर निकाल दे गया। अश्वत्थामा इस प्रश्न से काफी दुखी हो गया, सोचने लगा इससे अच्छा तो मुझे मार दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया था। अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने का विचार करने लगा और सोचने लगा मैं पांडवों के वंश का ही नाश कर दूंगा। ये विचार करके उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांडवों का अंतिम उत्तराधिकारी पल रहा था उत्तरा के गर्भ में परीक्षित। उत्तरा व्याकुल हो गई, श्री कृष्ण की शरण में आई। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद में श्री कृष्ण द्वारका जाने को तैयार हुए। उस समय कुंती का दिल भर आया। कुंती रास्ते में आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़े खड़ी हुई है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और कुंती से पूछ लगी, बुआ क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुंती कहने लगी, प्रभु आपने हमें विकट से विकट संकटों में उबारा। प्रभु आपके उपकार अनंत हैं, हम उन उपकारों का बदला जीवन में कभी नहीं चुका सकते। प्रभु आप हमें छोड़ करके द्वारका मत जाओ। प्रभु आप यदि द्वारका जा ही रहे हैं तो मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन एक वरदान मांगने की इच्छा है। वो वरदान देकर के आप चाहे द्वारका चले जाना। देखिए कुंती ने कितना सुंदर वरदान मांगा। कुंती ने जैसा वरदान मांगा वैसा वरदान आज तक ना तो किसी ने मांगा होगा ना आगे कोई मांगेगा। हमारे सामने जो भगवान आके खड़े हो जाएं और वरदान मांगने के लिए कहें तो हम क्या वरदान मांगेंगे? बोले महाराज बेटा नहीं हुआ, बेटा दे दो, एक ब्याह नहीं हो रहा मेरी बेटी का, ब्याह करवा दो। काम धंधा नहीं चल रहा, एक चलती रनिंग फैक्ट्री दे दो, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, जाके बैठ जाऊं, करोड़ों का लेन देन चलता रहे रोजाना, 1 करोड़ 2 करोड़ का बंगला दे दो, 1-1.5 करोड़ की कार भी दे दो। यही मांगेगा हम। इन कुंती ने क्या वरदान मांगा? ये कुंती क्या वरदान मांग रही है? कुंती कह रही है, प्रभु विपद संतुन शासि तत्र तत्र जगत गुरु, हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए, मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण कष्ट ही कष्ट आते रहे, विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे। क्या वरदान मांगा? श्री कृष्ण बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण कहले कि बुआ तुम आज तक जीवन भर कष्टों में रही हो, अभी थोड़ा सा समय आया है सुखी होने का और वापस वही कष्ट मांग रही हो। कुंती कह लगी, प्रभु जिन कष्टों में आप हमारे साथ में रहे वो मेरे लिए कष्ट कहाँ था? कष्ट का समय तो वास्तव में अब है कि आप हमें छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं। प्रभु ये मनुष्य विपत्ति में ही आपकी शरण में आता है, इसलिए विपत्ति तो सच्ची संपत्ति है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब तब सुमीरन भजन तब सुमिरन भजन होई। प्रभु असली विपत्ति का समय तो वही है जिस क्षण आपका स्मरण न हो पावे। महापुरुषों के जीवन में, संतों के जीवन में पहले कष्ट ही आते हैं। यह मनुष्य 4 प्रकार के मद के कारण परमात्मा को भूल जाता है। इस मनुष्य को 4 प्रकार का अहंकार होता है। विद्या का मद, ज्ञान का अहंकार, जवानी का मद,
धन का मद और अधिकार का मद, ऐसे मद वालों की जीभ को उनके पाप पकड़ लेते हैं, प्रभु का नाम लेने नहीं देते हैं, क्योंकि पाप सोचते हैं इस मनुष्य ने यदि प्रभु का नाम लिया तो हमें निकल करके फिर बाहर जाना पड़ेगा। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन अपने प्यारे भक्तों को नाराज कभी नहीं करते हैं। कुंती का प्रेम भाव जान करके प्रभु वापस महल में पधारे। कुंती को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बाण गंगा के किनारे भीष्म पितामह बाण शैया पर सोए हुए थे। भीष्म का मरण सुधारने के लिए श्री कृष्ण वापस पधारे थे। संतों का जन्म तो साधारण होता है, लेकिन संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, इसलिए संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। भीष्म की मृत्यु को देखने के लिए अनेक संत महात्मा वहां पर एकत्रित हुए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में वचनबद्ध किया था कि आप मेरी मृत्यु के समय अवश्य पधारेंगे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, शाम के समय जब एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे तो भीष्म पितामह से दुर्योधन कहता है, दादाजी आज आपको युद्ध करते करते 8 दिन हो गए और आपने अब तक एक भी पांडव को नहीं मारा। आप और योद्धाओं को मारते हैं, इन और योद्धाओं को मारने से क्या लाभ? हमारे शत्रु तो पांडव हैं, आप पांडवों को मारिए ना। भीष्म आवेश में आ गया। उनका दुर्योधन, आज रात 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तब तुम अपनी रानी भानुमति को मेरे पास में आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। पांडव मरे या ना मरे, लेकिन तू अमर हो जाएगा, क्योंकि ये भीष्म का आशीर्वाद है। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। ये बात जब श्री कृष्ण को मालूम हुई कि आज भीष्म दुर्योधन की रानी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, तो श्री कृष्ण सोचने लगे, आज यदि भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया तो फिर दुर्योधन को मारना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण रानी भानुमति के पास आए और कहने लगे, अरे दादाजी तो अपने घर के ही आदमी हैं, दादाजी भी यही हैं, तुम भी यही हो, जरूरी है तुम आज ही आशीर्वाद लेने जाओ, कल चले जाना। रानी भानुमति श्री कृष्ण की वाक चातुरता में फंस गई, रुक गई। इधर श्री कृष्ण द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को उठाया और भीष्म के पास में आशीर्वाद लेने के लिए भेज दिया। द्रौपदी ने आकर के भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म तो आंख बंद के ध्यान में बैठे, तो उन्हें पता ही नहीं कौन आया। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी पूछती, दादाजी आपका आशीर्वाद सत्य होगा ना? आवाज पहचान गए, आंख खोलकर देख लगे, अरे द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आई? द्रौपदी बोली, क्यों दादाजी, मेरी जगह किसी और को आशीर्वाद देना था क्या? आपने